नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार सिंह, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, प्रिसीजन यूरोलॉजी हॉस्पिटल की तरफ से आज के क्लिनिकल बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। हमारे आज के क्लिनिकल बुलेटिन का जो सब्जेक्ट है वो है नमक और किडनी की समस्याएं। नमक जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे शरीर के बहुत सारे फ्लूइड या फिर इसके साथ साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सबको बैलेंस करके रखता है। साथ ही किडनी के फंक्शन और बीपी को भी मेंटेन करता है। कॉमन भाषा में है जिसे हम नमक कहते हैं, उसका केमिकल फॉर्म उसको हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो जब भी आपके डॉक्टर किसी भी वजह से आपको नमक कम खाने की सलाह देते हैं तो हमारा मेन तात्पर्य जो सोडियम क्लोराइड है उसको कम करने के लिए होता है। डेली डाइट में देखा जाए तो नमक कम से कम मात्रा में लेना ही लाभप्रद होता है और किडनी के मरीजों के लिए तो ये खास तौर से इम्पॉर्टेंट है। लेकिन किडनी के मरीजों में नमक कम रखवाना अपने आप में एक बड़ी समस्या है, क्योंकि एक तो किडनी के जितने भी मरीज़ होते हैं, ख़ासतौर से एडवांस स्टेज में जो किडनी के मरीज़ हैं या फिर डायलिसिस के जो पेशेंट हैं, एक तो उनमें ऑलरेडी बहुत कम भूख लगती है। इसके अलावा देखा गया है कि नमक कम रखने से एक तो खाने में स्वाद नहीं रहता है, उसकी वजह से भी समस्या आती है। और तीसरी चीज़, जो लोग डायलिसिस पर हैं, जो किडनी के पेशेंट डायलिसिस पर हैं, डायलिसिस के बाद ख़ास तौर से देखा गया है कि उनमें नमक ज़्यादा खाने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि प्यास भी लगती है और नमक भी ज़्यादा लेते हैं। लेकिन सीकेडी के मरीजों में अगर नमक ज़्यादा खाया जाए तो इसके अपने और भी गंभीर परिणाम होते हैं, काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो किडनी के मरीज़ जिनका क्रेटिनिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है, अगर वो हाई डाइट लेते हैं सॉल्ट की या सोडियम क्लोराइड की, तो देखा गया है कि एक तो उनका बीपी कंट्रोल नहीं रहता है। दूसरा, जो किडनी के ख़राब होने की रफ्तार है वो भी देखा गया है कि जो लोग नमक कम खाते हैं उनकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा रहती है। इसके अलावा पेशाब के रास्ते से प्रोटीन आने की संभावना रहती है, प्रोटीन आना बढ़ जाता है, जिससे कि किडनी के ख़राब होने की रफ्तार भी बढ़ जाती है। दूसरा, नमक जब भी ज़्यादा लिया जाता है तो ऐसे मरीजों का बीपी बढ़ा हुआ रहता है। इसको हम सॉल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन कहते हैं। और जो लोग 1 या 2 दवाइयों पर बीपी कंट्रोल रख सकते हैं उनको ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर जो दवा की डोज़ है उसको भी कई बार बढ़ाना पड़ जाता है। इसके अलावा नमक से प्यास भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि किडनी के एडवांस स्टेज वाले मरीज़ या डायलिसिस वाले मरीज़, उनमें पानी पीने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यूरिन तो बहुत अच्छा नहीं आ रहा होता है ऑलरेडी। और जो पेशेंट डायलिसिस पर हैं तो उनमें डायलिसिस के दौरान जो पानी है उसके बढ़ने की संभावना रहती है, जिससे कि चेहरे पर, हाथ पैर में सूजन आने की संभावना रहती है और सांस फूलने की भी समस्या हो सकती है। डायलिसिस वाले मरीजों को खासतौर से अगर वो नमक ज़्यादा खा रहे हैं, पानी बढ़ रहा है, सांस फूल रही है, तो देखा गया है कि या तो उनमें कई बार जो डायलिसिस के दौरान पानी निकालना पड़ता है, जिसको कि हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, वो ज़्यादा करना पड़ता है। इवन कई बार तो देखा गया है कि डायलिसिस की फ्रिक्वेंसी तक बढ़ानी पड़ती है। जिन लोगों को हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करा रहे हैं उनको 3 बार डायलिसिस कराना पड़ता है। और ओवरऑल ये भी देखा गया है कि ज़्यादा पानी निकलवाने से हर डायलिसिस सेशन में अल्टीमेटली लंबे ट्रीटमेंट के दौरान पर हार्ट पे भी एडवर्स इफेक्ट पड़ने की या हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें अपने डेली डाइट में नमक कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसा कि गाइडलाइंस भी बोलती हैं कि एक दिन में 2 से 3 ग्राम के आसपास सोडियम क्लोराइड का ही सेवन करना चाहिए, जो कि लगभग जो एक छोटी चम्मच होती है जो कि हम लोग नमक यूज़ करते हैं उसका 3/4 भाग लगभग काउंट कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि क्या हम जो नॉर्मल नमक लेते हैं, जो सादा नमक खाते हैं, इसके कुछ अल्टरनेटिव जो अवेलेबल हैं, जैसे कि लोना साल्ट है या फिर अल्ट्रा लाइट साल्ट हैं, क्या हम उनको ले सकते हैं क्या? तो मैं ऐसे सभी लोगों को सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि हमारा जो मेन तात्पर्य है वो सोडियम क्लोराइड से है। जो इस तरह के नमक होते हैं उनमें जो सोडियम क्लोराइड है उसकी मात्रा थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन देखा गया है कि बाकी सॉल्ट जैसे कि पोटेशियम है या मैग्नीशियम है ये ज़्यादा होते हैं। तो नॉर्मल लोग जिनको कि बहुत ज़्यादा बीपी की समस्या नहीं है, 1 या 2 दवा पे कंट्रोल है, किडनी नॉर्मल है, ऐसे लोग इन नमक का सेवन कर सकते हैं। बट बाकी जो किडनी के मरीज़ हैं या जिनको बीपी की अधिक दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है, तो मेरी उनको यही सलाह रहेगी कि वो जो नॉर्मल नमक है, सादा नमक है, उसको अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार प्रयोग करें। किडनी के सभी मरीज़ जिनका की किडनी की दवाइयाँ चल रही हैं, डायलिसिस पर हैं, तो वो अमूमन ये बोलते हैं कि सर हम नमक तो बहुत कम खा रहे हैं। तो कुछ ऐसे संकेत हैं जो हमें बता सकते हैं कि क्या हम वाकई में नमक ज़्यादा तो नहीं ले रहे हैं, जैसे कि पहले की तुलना में बीपी ज़्यादा बढ़ा हुआ रहना, या फिर बीपी की दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल करना या उनकी डोज बढ़ जाना, या फिर उतना ही डाइट और फ्लूइड इंटेक लेने के बाद भी जो डेली का हम तरल पदार्थ या फ्लूइड लेते हैं उसके बावजूद भी हाथ पैर में सूजन आने लगता है, चेहरे पर सूजन आ रहा है, या फिर इसके अलावा सांस फूलने की समस्या बढ़ रही है।
कुछ लोगों में देखा गया है कि जब नमक ज़्यादा खाते हैं तो फ्लूइड ज़्यादा निकलवाते हैं, उसके बाद क्रैम्स, हाथ पैरों में ऐंठन या हाथ पैरों में कमजोरी है, या साथ ही साथ कुछ लोगों में देखा गया है स्पेसिफिक जैसे कि बार बार सर में दर्द की संभावना रहती है, सर में दर्द की कंप्लेन करते हैं। तो ये सारे संकेत हैं कि शायद हम अपनी डाइट में नमक को थोड़ा सा ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसको अपने डॉक्टर की सलाह के हिसाब से उनके अनुसार कम करने की आवश्यकता है।